अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर मर्द हजरात बावाज़े बुलंद, हमारी माएँ बहनें और बच्चियाँ धीमी आवाज़ों में मेरे साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग खामोश हैं। ये दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका नहीं है और मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़ें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले दो तरह के लोग हैं। आप फरमाते हैं, एक तो वो लोग हैं जिनका दुरूद सलाम मुझ तक फरिश्तों के जरिए पहुंचाया जाता है, और दूसरे वो हैं कि उनके दुरूद सलाम को मैं खुद अपने कानों से सुनता हूं। अब आप सोचें, एक वो हैं जिनके दुरूद सलाम को फरिश्तों के जरिए पहुंचाया जाता है, और एक वो हैं जिनके दुरूद सलाम को खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। अब हम अपने आप को किस कैटेगरी का बनाना चाहते हैं, हम खुद फैसला कर लें और उसी एतबार से दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, अगर हम जिंदगी भर पढ़ते रहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जिंदगी भर पढ़ते रहें या नबी सलाम अलैका, जिंदगी भर पढ़ते रहें मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जिंदगी भर पढ़ते रहें काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, हम जिंदगी भर पढ़ते रहें और मेरे आका सिर्फ एक बार जवाब दे दें वालेकुमुस्सलाम या उम्मती, तो आप बताइए उस उम्मती को कयामत के दिन जन्नत में जाने से कोई ताकत रोक सकती है? जिसके सलाम का जवाब रसूलुल्लाह दे दें उसके लिए तो सलामती ही सलामती है। तो इस नियत के साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ें कि मेरे दुरूद को खुद रसूलुल्लाह अपने कानों से सुनेंगे कि इंशाअल्लाह। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान दिन और रात में सिर्फ 3 मर्तबा, ये मर्दों के लिए भी है औरतों के लिए भी है, अगर कोई मुसलमान दिन और रात में सिर्फ 3 मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद का तसव्वुर करके, हुजूर के रोज़े मुबारक का तसव्वुर करके, हुजूर की कब्र अनवर का तसव्वुर करके, यानी तसव्वुर की दुनिया में डूबकर अगर 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसकी रोजी में गैब से बरकत अता फरमाता है। अगर तंग दस्ती को दूर करना चाहते हैं, रोजी में बरकत चाहते हैं, परेशानियों से और दुनिया वालों की मोहताजी से निजात चाहते हैं, तो रस्मी तौर पर दुरूद ना पढ़ा करें, बल्कि जब पढ़ा करें तो जो पढ़ रहे हैं उसको जहन में रखकर पढ़ा करें, और सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ा करें। कहे इंशाअल्लाह।
तो पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफैल हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह में तू शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। और मेरे करीम इस इज्तिमा में हम जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी सीखें, हमें उन तमाम बातों को सही तौर पर समझने और उस पर उम्र भर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। और मौला आज की इस महफिल को मैदान क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे अहलो अयाल के लिए बख्शिश और निजात का सबब बना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अभी आपको मेरे बाद 3 अहम खिताबात समाअत करने हैं। मैं एक बार फिर से उनके नाम नहीं बताऊंगा जिनके खिताबात आपको सुनने हैं, क्योंकि आप पहले भी उनके नामों को सुन चुके हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप जहां कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जल्द से जल्द इस इज्तिमा पाक में तशरीफ लाएं। और जो हजरात दूर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी जल्द से जल्द आकर बैठने की और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बयान किए जाएं उसे समझने की कोशिश करें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो हजरात खड़े हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आकर अदब के साथ बैठ जाएं। जिनके सरों पर टोपियां नहीं हैं, अगर वो टोपी लेकर नहीं आए तो रुमाल वगैरह सर पर बांध लें। ये वो महफिल है कि जिस महफिल में फरमाया गया अल्लाह के फरिश्ते तशरीफ लाया करते हैं। इस महफिल में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक लिखा कि जहां हुजूर के जिक्र की महफिल सजती है, हुजूर खुद भी वहां तशरीफ लाया करते हैं। ये वो महफिल है कि जहां पर सिर्फ बैठने और सुनने पर ही सवाब नहीं मिलता, बल्कि यहां अल्लाह सांस लेने पर भी सवाब अता फरमाता है। इस महफिल की तरफ उठने वाले हर कदम पर मेरा करीम आपको नेकी अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जिस्म के साथ जहन को हाजिर रखकर बैठे, दिल जमई के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुने, सीखें, समझें और जो कुछ समझ में आ जाए उस पर उम्र भर अमल की कोशिश करें। कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, ऐ मेरे सहाबियों, जब कभी तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों से हो तो जन्नत के कुछ मेवे भी तुम चर लिया करो, जन्नत के कुछ मेवे भी तुम खा लिया करो। साहबा ने हैरत से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जमीन पर जन्नत के बाग कहां मिलेंगे? यानी हमने मक्के में खजूरों के बाग देखे, हमने मदीने में खजूरों के बाग देखे, हमने अरब के मुख्तलिफ मुल्कों में यमन और शाम में जो है खजूरों के बाग देखे, आखिर जन्नत के बाग कहां मिलेंगे? तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि जमीन पर जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सजती है, अल्लाह जिक्र की बरकत से जमीन के उस टुकड़े को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देता है। मोहब्बत से कहें, ये देखिए इस इज्तिमा में, ये जो आपका 8वां सालाना सुन्नी इज्तिमा है, इस इज्तिमा में मेरी पहली शिरकत है। आपकी पहली शिरकत तो नहीं है ना? आप पहले भी आ चुके हैं कि पहली बार आप भी आए हैं? जी,
मेरे प्यारे आका के पैजवानों, मैंने यूपी वालों में, मैंने वेस्ट बंगाल वालों में, बड़े बड़े शहर वालों के मुकाबले ज्यादा जज्बा देखा है। वो अच्छी तरह से नाते भी सुनते हैं और मुकर्रिरीन को भी अच्छी तरह से दाद देते हैं। दाद देने से मुराद के वो रिस्पॉन्स करते हैं कि उन्हें बात समझ में आ रही है और उनके दिल में दीन को सीखने का शौक और जज्बा है। लेकिन आपके मदरसा में मैं देख रहा हूं कि लोग सुभान अल्लाह भी बोलने को तैयार नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? मेरे प्यारे आका के पैजवानों, हमें यह लगता है कोई नहीं बोल रहा है, हम बोलेंगे तो लोग हमारा मुंह देखेंगे, हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे इसको लगता है ज्यादा समझ में आ रहा है, हम बोलेंगे तो लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या बोलेंगे। हम यही सोचकर खामोश रहते हैं कि कोई नहीं बोल रहा है, जबकि मैं ये कहता हूं कि कोई बोले ना बोले, आप बोलो ये सोचकर कि कोई नहीं बोल रहा है, मैं बोलूंगा, हो सकता है कि मेरी देखा देखी दो चार और बोलने लग जाएं। ये सोचकर बोलो। जानते हो, मेरे नबी के एक सहाबी थे, वो हुजूर की महफिल में बैठते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जितने कलिमात निकलते वो हर जुमले पर सुभान अल्लाह कहते थे, हर बात पर बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी कोई बोले ना बोले वो अकेले बोलते रहते थे। एक मर्तबा मेरे आका फरमाते हैं अपनी साहबी से कि तुम मुझे दाद देते हो और तुम्हारी इस दाद पर फरिश्ते तुम्हें दाद देते हैं। यानी जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो फरिश्ते सुनकर सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, दरअसल दुनिया के पीछे भागते भागते आज का मुसलमान इतना लालची हो गया है कि जब तक दो चार फजीलत ना बताओ तब तक वो सुभान अल्लाह भी नहीं कहता है। अभी मैं कहूं ना कि सुभान अल्लाह कहोगे तो आपके नाम का जन्नत में दरख्त लगा दिया जाएगा, तो फौरन सारे कहेंगे सुभान अल्लाह। अभी मैं कहूंगा एक बार सुभान अल्लाह कहोगे अल्लाह 10 नेकी अता करेगा, तब कहेंगे सुभान अल्लाह। अगर मैं कहूं कि जैसे ही सुभान अल्लाह कहोगे अल्लाह 10 गुनाह माफ कर देगा, तो फौरन कहेंगे सुभान अल्लाह। यानी दो चार फायदे की बात ना हो तो सुभान अल्लाह भी नहीं कहेंगे। आप बताइए, ये दुनिया के पीछे भागते 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 हर जगह फायदा ढूंढने लग गए। सुभान अल्लाह का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। वाह मौलाना, क्या मौलाना, ये कहने से तो बेहतर है कि सुभान अल्लाह को अल्लाह पाक है। मुकर्रिर की नातवा की तारीफ ना करो, अल्लाह की तारीफ करो, और जितनी अल्लाह की तारीफ करोगे अल्लाह तबारक तआला उतना इसका आपको अजर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, जन्नत में एक दरख्त आपके नाम का, कितना दरख्त? एक सुभान अल्लाह के बदले एक। मैं शहर का रहने वाला हूं, शायद मुझे अंदाजा ना हो, गांव वाले तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि जमीन पर एक दरख्त लगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी जो दरख्त आप लगाते हो उसका फल खाने तक जिंदा रहोगे इसकी कोई गारंटी है? अच्छा, आपके इंतकाल के बाद आपकी औलाद खाएगी कि पट्टीदार खाएगा, आपको ये भी नहीं पता है। करेक्ट है कि नहीं है? तो गांव वालों को तो अच्छी तरह मालूम है कि एक पेड़ लगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और एक पेड़ लगाकर फल भी खाएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं। लेकिन सुभान अल्लाह के नाम पर आपके जिक्र की बरकत से जो एक दरख्त जन्नत में लगेगा, आप जानते हैं कि उसका फल आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो जीते जी जमीन पर सुभान अल्लाह कहकर जन्नत में अपने नाम का दरख्त लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। अब मरने के बाद वहीं जाओगे जहां आपकी प्रॉपर्टी मौजूद होगी, जहां आपका बाग मौजूद होगा। तो अब मुझे कहना ना पड़े, आप खुद ही कहेंगे। क्या कहेंगे? जन्नत का जिक्र हो तो क्या कहेंगे? गौस पाक की करामत हो तो क्या कहेंगे? हुजूर के मौजज़ात हो तो क्या कहेंगे? हुजूर का फरमान सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मौलाए कायनात की शान सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अब कहना तो नहीं पड़ेगा कि सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। मैंने ट्रेनिंग दे दी, आखिर तक अमल करेंगे क्या? इंशाअल्लाह। और सिर्फ सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में नहीं, जुमा में इमाम साहब का बयान सुनकर क्या कहोगे? 12 रबीउल अव्वल में हुजूर की शान सुनकर क्या कहोगे? मुहर्रम में करबला की दास्तान सुनकर क्या कहोगे? तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी क्या? इंशाअल्लाह। अब मुझे रुक रुक कर यही तो नहीं बार बार कहना पड़ेगा ना।
तो मेरे नबी ने फरमाया जब जन्नत के बागों से गुजरो तो जन्नत के मेवे खा लिया करो। साहबा ने हैरत से कहा कि जमीन पर जन्नत के बाग कहां मिलेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया कि जमीन पर जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सजती है, अल्लाह जिक्र की बरकत से जमीन के उस टुकड़े को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देता है। कल रात जब हम यहां से गुजरे थे तो यहां अंधेरा था, हमसे कहा गया कि इज्तिमा यही होगा, तो हमने सोचा कि यहाँ कैसे होगा, यहाँ तो अंधेरे में कोई जा भी नहीं सकता, इतना अंधेरा था कि सांप बिच्छू का डर लग रहा था। लेकिन आज उसी जगह पर हम इत्मीनान से बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हुए हैं? चूंकि कल यहाँ जिक्र की महफिल नहीं थी तो यह जमीन का टुकड़ा था, लेकिन आज चंद दीवाने जमा होकर रब का जिक्र करने लगे तो अब आका फरमाते अब यह जमीन का टुकड़ा नहीं रहा, जिक्र की बरकत से जन्नत का बाग बन गया है। तो बदरसा वालों, आज सुन्नी दावत इस्लामी के 8वें इज्तिमा के बहाने अल्लाह ने जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया है। कहां बैठे हो जी? अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं फैजाबाद में। कहां बैठे हो? फैजाबाद में बैठे हो कि जन्नत के बाग में बैठे हो? जन्नत के बाग में बैठा है। कुछ लोग मस्जिद में होते हैं नमाज में, फिर भी दिल कहां होता है? दुकान पे। तो ऐसा मामला तो नहीं ना आपका? कहां बैठे हो? और ये इमाम साहब ने नहीं कहा, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये मुबल्लिग साहब ने नहीं कहा, वो कह रहे हैं जिनके सदके में अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया है। अच्छा, आपने जन्नत को देखा है जी? मैंने भी नहीं देखा। इसे जन्नत का बाग कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जो जन्नत देख कर आए हैं। हमने तो नहीं देखा, वो कह रहे हैं जो जन्नत देख कर आए। अच्छा मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बाज लोग ये सोचेंगे कि जन्नत का बाग अगर है, जो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं ना, वो कहेंगे जन्नत का बाग है तो जन्नत के बाग जैसा कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बहुत से लोग इमाम साहब की तकरीर नहीं सुनते, मौलाना साहब की तकरीर नहीं सुनते। किसी को डॉक्टर की तकरीर अच्छी लगती है, किसी को इंजीनियर की तकरीर अच्छी लगती है। आप बताइए, तकरीर करना इंजीनियर का काम है? तकरीर करना डॉक्टर का काम है? मैं कहता हूं जो डॉक्टर की तकरीर सुनते हैं ना और डॉक्टर की तकरीर पसंद करते हैं ना, उनको चाहिए कि अब्बा का बाईपास इमाम साहब से करवा लें। जब डॉक्टर तकरीर करेगा तो सर्जरी तो इमाम साहब ही करेंगे ना। फिर बाबा, जिसका जो काम है उसको अपना काम करना चाहिए। अगर इंजीनियर मौलवी बन जाए, डॉक्टर मौलवी बन जाए तो नतीजा क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। करेक्ट है कि नहीं है? तो बहुत से नौजवान डॉक्टर इंजीनियर की तकरीर सुनते हैं, वो कहते हैं ये जन्नत का बाग है, तो लॉजिक क्या है? जन्नत का बाग है तो कुछ तो जन्नत के बाग की तरह होना चाहिए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इसे जन्नत का बाग आज के बरेलवियों ने नहीं कहा है, इसे जन्नत का बाग उसने कहा है जो खुद मेराज की शब जन्नत को देख कर आए हैं। अब वही जाने कि जन्नत कैसी है, हमें क्या पता कि जन्नत कैसी है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मेरे नबी, यहाँ अकीदे की बात करता हूँ। मेरे आका सफरे मेराज से वापस आए। जब वापस आए तो साहबा ने घेर लिया, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमसे कहते तुमने अल्लाह को देखा? जब देखा नहीं तो मानते कैसे हो? ना तुमने देखा ना मोहम्मद ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको तुम सब ने देखा ही नहीं उसको मानने लग गए। हमारे बुत कदे में चलो हम तुम्हें अपना खुदा दिखाते हैं, लात भी है, मनात भी है, उज्जा भी है, हुबुल भी है। हमारे खुदाओं को देखो, उनको मानो। जिसको ना तुमने देखा ना तुम्हारे मोहम्मद ने देखा उसको मान रहे हो। तो या रसूल अल्लाह, हमने तो नहीं देखा, लेकिन आज सफरे मेराज पर आप देख कर आए हैं, आप देख कर आ गए। कम से कम हमें बता तो दे हमारा रब कैसा दिखाई देता है। आइंदा हमसे कोई पूछेगा तो हम भी आंख में आंख डालकर जवाब देंगे कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है। आका आप देख कर आ गए, हमें बता दे कि हमारा रब कैसा दिखाई देता है। तो जानते हो मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाते, मैं कैसे बताऊं कि कैसा दिखाई देता है। अरे कोई मिसल हो तो मिसाल दो, कैसा दिखाई देता है। कोई मिसल हो तो मिसाल दो, कैसा दिखाई देता है। तो जानते हो साहबा ने आगे
कोई सवाल नहीं किया, बल्कि सहाबा बेसाख्ता एक आवाज होकर पुकार उठे, जिसे शायर ने अपनी जबान में यूं कहा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। बिन देखे रसूलुल्लाह के कहने पर हमने अल्लाह को अल्लाह माना, रसूलुल्लाह के कहने पर कुरान को अल्लाह का कलाम माना, रसूलुल्लाह के कहने पर हमने जन्नत को माना, रसूलुल्लाह के कहने पर यौमे क़यामत को माना, रसूलुल्लाह के कहने पर बिन देखे फरिश्तों को माना, रसूलुल्लाह के कहने पर 1,24,000 40,000 कमबेश अंबिया को माना। जब रसूलुल्लाह के कहने पर सब कुछ मान लिया, तो उसी रसूलुल्लाह के कहने पर हम आज इस जमीन को जन्नत का बाग भी मानते हैं। तो कहां बैठे हो, बुलंद आवाज से कहो, जो बाद में आके बैठे वो नहीं समझे होंगे, वो भी सुन ले। कहां बैठे हो? जन्नत के बाग में। अब सुनियो, बताओ, आपका आम का बाग हो, किसी का आम का बाग हो, तो आपके यूपी में किसी के आम के बाग में कोई बंदा बिना उसकी मर्जी के दाखिल हो सकता है? बाग मेरा और आप घुसे चले आ रहे हैं, इजाजत होगी? जिसका बाग होगा, मालिक की इजाजत के बगैर किसी को बाग में एंट्री नहीं है। अब दुनिया में बताइए, फलों के बाग में बिन मालिक की इजाजत के कोई आ नहीं सकता, तो जन्नत के बाग में भी कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा आ नहीं सकता। जन्नत के बाग में आज की रात वही आकर बैठे हैं जिसे जन्नत के बाग के मालिक ने आने की इजाजत दी है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये वो महफिलें हैं जहां आया नहीं जाता, ये वो जगह है जहां रब की तरफ से बुलाया जाता है। और चाहे वो ऊपर बैठे लोग हों, चाहे वो नीचे बैठे लोग हों, चाहे वो मर्दों में हों, चाहे वो खवातीन में हों, आज इस महफिले पाक में एक भी आने वाला, ये एक भी आने वाली अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। आए वही हैं जिन्हें रब ने इजाजत अता की है, रब ने तौफीक अता फरमाया है। हमारे साथी तैयारी काफी दिनों से कर रहे हैं, दावत भी, इश्तिहार भी, ऐलानात भी, गश्त भी, काफिले भी, बयानात भी, सब कुछ। लेकिन जिन जिन तक दावत पहुंची, हर कोई आया हो, ये जरूरी है जी। जिन जिन के कानों तक इस इज्तिमा की दावत पहुंची, हर कोई पहुंच जाए, ये जरूरी नहीं है। आएंगे वही जिन्हें रब तौफीक अता फरमाएगा। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करती। ये बदरसा की सरजमीन पर 8वां सालाना सुन्नी इज्तिमा है। अल्लाह ने चाहा तो 9वां भी होगा, 10वां भी होगा, 11वां भी होगा इंशाअल्लाह। लेकिन 9वें, 10वें, 11वें तक हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज रब ने मौका दिया, आज रब ने तौफीक अता की, यकीनन उसका हम पर बेपनाह करम और एहसान है। इसलिए सुन्नियों, जिंदगी भर याद रखो, ऐसी महफिलों में जब भी शिरकत का मौका मिले, भागा न करो, आया करो। बस ये सोच कर के ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मुझे याद है, तवज्जो है ना आपकी? लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, बस ये मेरी तमहीद है। तकरीर आप मेरे बाद आने वाले मुकर्रिरीन की सुने। मैं एक जगह आया था, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर, वहां मेरा प्रोग्राम था। तो गालिबन जनवरी और या फरवरी का महीना था, 12वीं शरीफ का प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम के बाद हम रात 3 साढ़े 3 बजे मदरसे में बैठे थे, फजर का इंतजार कर रहे थे। तो एक 60-62 साल का बूढ़ा आदमी भी बैठा था। वो ना उलमा में से था, ना कमेटी में से था, ना इंतजामिया में से था, ना गांव का था। वो भी मदरसे के कोने में बैठा था। अच्छा, सर्दी का मौसम था, सबने चादरें वगैरह ओढ़ रखी थी, लेकिन वो जो चचा थे उनके पास कुछ नहीं था। तो मुझे प्रोग्राम में जो शॉल उड़ाई गई थी, मैंने वो उनको अपनी तरफ से दे दिया। मैंने कहा ये शॉल चाचा आप ओढ़ लें। वो बैठे थे ओढ़कर एक कोने में। फिर वहां की मस्जिद के जो इमाम साहब थे और कमेटी वाले थे, उन्होंने मेरा चचा से तारुफ कराया। मुझसे कहने लगे कि हजरत ये यहां से 30 किलोमीटर दूर रहते हैं और ये चाचा ऐसे हैं
कि 30-35 किलोमीटर के रेंज में जहां कहीं कोई जलसा होता है सुन्नियों का, ये हर जलसे में पाबंदी से पहुंचा करते हैं। मोहब्बत से कहें, यहां गांव वाले आने को तैयार नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, बताइए। गांव वाले आने को तैयार नहीं, और वो 30-35 किलोमीटर के रेंज में हर जगह पहुंचते हैं। सिर्फ यही नहीं, मुझे उन लोगों ने बताया कि चचा के माली हालात ऐसे हैं कि चचा के पास बस के किराए का पैसा भी नहीं होता। ये हर जलसे में पैदल जाया करते हैं, पैदल। जब मैंने सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, चचा इस जलसे में आने के लिए आप कितने बजे रवाना हुए थे? उन्होंने कहा, मैं सुबह 8 बजे घर से निकला हूं, सुबह 8 बजे, जबकि मैं मुंबई से 2 बजे निकला था। मैं मुंबई से 2 बजे निकला उस जलसे के लिए, और वो चचा 8 बजे वहीं के होकर पैदल चले। 8 बजे कोई ट्रक वाला लिफ्ट दे देता है तो बैठ जाता हूं, वरना यूं ही पैदल चलता रहता हूं। फिर मुझे यह बताया गया कि ये सिर्फ ये हैं और इनकी बीवी है, 2 हैं, इनके अलावा इनके कोई बच्चा वगैरह भी नहीं है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह थी कि जिस गांव के ये हैं, 150 घरों का गांव है, और 150 घरों के गांव में ये चचा अकेले सुन्नी हैं। मोहब्बत से कहें, इसे कहते जज्बा, इसे कहते हौसला, इसे कहते वाकई इश्क़ रसूल। 125-150 घरों में अकेले सुन्नी। फिर उन लोगों ने मुझसे बात कराई, चचा करीब आए, मैंने बातचीत की तो जानते हो चचा ने अपनी रुदात सुनाई। चचा ने कहा कि मुझ पर बहुत प्रेशर बनाया गया कि मैं भी उनके रंग में रंग जाऊं। मैं उनकी मस्जिद में नहीं जाता, मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, मैं उनके पीछे जुमा नहीं पढ़ता। मैं जुमा पढ़ने के लिए मैं 10-12 किलोमीटर जाता हूं हर जुमा को। इस तरह से मैंने उनसे बात की। बात करते करते चचा बताने लगे, 2 साल पहले मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हुई और डॉक्टर ने कहा कि उसके ऑपरेशन के लिए 22,000 रुपए लगेंगे। अब चचा कहते हैं कि जिसके पास बस का किराया ना हो, अपनी बीवी का 22,000 का ऑपरेशन कैसे करवाएगा? मैं परेशान था, बस ये सोचकर बैठा था, अल्लाह ने जिंदगी दी होगी तो जिंदा रहेगी, अल्लाह ने मौत दी होगी तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं भीख तो नहीं मांगूंगा किसी के पास जाकर। कहते हैं कि मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और बस अल्लाह की जात पर भरोसा करके बैठा रहा। यहां तक कि जब गांव के अमीरों को पता चला, जो कि बदअकीदा थे, गुस्ताख थे, बददीन थे, तो मेरे पास आए और मुझसे आकर कहने लगे कि चचा हमें पता चला है आपकी बीवी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन लिखा है, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो चचा मर जाएगी। आपको ऑपरेशन कराना है तो कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपकी बीवी का ऑपरेशन भी कराएंगे, घर आने के बाद जब तक दवा चलेगी दवा इलाज का इंतजाम भी करेंगे, और आप लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है, आप दोनों के खाने पीने का भी जिंदगी भर का इंतजाम कर देंगे। ये सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप सिर्फ एक काम करें, आप हमारी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आपको कुछ और नहीं करना, सिर्फ हमारे यहाँ आकर नमाज पढ़ें। पूरा गांव पढ़ता है, एक अकेले आप नहीं पढ़ते। आप हमारे यहाँ नमाज पढ़ा करें, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे हम आपको, लेकिन सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो जानते हो बूढ़ा आदमी क्या कहता है? बूढ़ा कहता है कि अपनी बीवी की जिंदगी बचाने के लिए मैं गौसे आजम के गुस्ताखों के साथ नहीं मिल सकता हूँ, मैं हुजूर के बागियों के साथ नहीं मिलता हूँ। फिर बूढ़ा कहता है मेरी बीवी जिए चाहे मरे, मैं अपनी बीवी का मरना तो गवारा कर सकता हूं, लेकिन रसूलुल्लाह के गुस्ताख के पीछे नमाज पढ़ना गवारा नहीं कर सकता हूं। इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल, इसे कहते हैं। मुझे बताओ मदरसा वालों, अगर यहां सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा ना होता, बल्कि यह ऐलान किया गया होता कि आज इशा के बाद लंगरे गौसे आजम खिलाया जाएगा, मदरसा वालों आओ लंगरे गौसे आजम का इंतजाम होगा, तो आप बताइए इस वक्त तक जितने आए हैं इतने ही होते या इससे ज्यादा लोग मौजूद होते? आप मुझे बताइए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदवानों, माजरत के साथ कहूंगा, आज पूरी दुनिया में कौमे मुस्लिम के जिल्लत और रुसवाई के जितने रीजंस हैं, उसमें एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आज के दौर का मुसलमान आशिक़े रसूल तो है, लेकिन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च वाला
सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम पर कुछ खाने पीने वाला, रसूलुल्लाह के नाम पर चंद रस्मों रिवाज अदा करने वाला, रसूलुल्लाह के नाम पर सिर्फ मोहब्बत का ऐलान दावा करने वाला, हकीकत में जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत से मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह की शरीयत से मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह के दीन से मोहब्बत करता है। वो अपने नफ्स से मोहब्बत नहीं करता। उसका जीना भी अल्लाह रसूल के लिए होता है, उसका मरना भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए होता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं और कुछ आखिर में बातें समझाता हूं। आपको इजाजत है? आपकी तवज्जो भी है आपकी? एक मर्तबा जरा सुभान अल्लाह कहें। अच्छा, जो पीछे हजरात खड़े हैं ना, अगर वजू नहीं है तो भी वो बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं है उनके लिए। इस महफिल में बावजू आए तो सुभान अल्लाह, अगर वजू ना हो तो भी कोई मसला नहीं, इजाजत है। गुजारिश है कि यहाँ वहां खड़े रहने से बेहतर है कि आकर बैठ जाओ। ये सारा इंतजाम आपके लिए है मेरे प्यारे आका के पैरवानों, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करीब से करीब होकर बैठने की कोशिश करें। ठीक है, करीब से करीब होकर बैठने की कोशिश करें, ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि ये जो उलमा की जमात आपको नजर आ रही है ना, देख रहे हैं कि नहीं आप? पीछे वाले को इतनी आसानी से नजर नहीं आएगा जितना आगे वाले को नजर आएगा। और मिंबरे रसूल पर इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जिनके चेहरों को देखने पर अल्लाह ने इबादत का सवाब अता फरमाया। जिनके चेहरों को देखें तो इबादत का सवाब। अब ऐसों को करीब से देखना चाहिए कि दूर से? जी, तो फिर दूर क्यों बैठते हैं, करीब बैठा करें। बात आई तो एक बात अर्ज कर दूं, मेरे प्यारे आका के पैरवानों, गरीब को नीचे बैठने में शर्म नहीं आती, लेकिन कोई अगर मोहल्ले का अमीर आदमी आ जाए तो उसको लगेगा कि यार इन लोगों के साथ में ऐसे जमीन पर कैसे बैठूं। करेक्ट है कि नहीं है? उसको जमीन पर बैठने में शर्म आएगी, उसकी शान के खिलाफ, स्टेटस के खिलाफ। लेकिन गरीब आदमी को कोई परवाह नहीं, बैठ जाता है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। आप जानते हैं, यहां एक चीज सिखाता हूं मैं आपको, तवज्जो है आपकी? अच्छा, मैंने गुजारिश की, कुछ लोग आकर बैठ गए, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो नहीं बैठे हैं वो भागे नहीं, खड़े रहें। जहां से विजन अच्छा हो, जहां से आपके सुनने की सलाहियत अच्छी हो, वहीं से सुन ले, वहीं से देख ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भागे नहीं, सुन ले आप, फिर भी जहां से सुनना चाहें, आपकी मर्जी। कुछ लोगों को यूं कहो तो वापस जाने लगते हैं, देखा है कि नहीं आपने? अच्छा, वो वापस जाते तो मौलाना का नुकसान करते कि अपना? उनको लगता है मौलाना का नुकसान करके जा रहा हूं, मैं नहीं सुनूंगा। अरे आप नहीं सुनोगे तो कोई और सुनेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं सुनोगे तो सारे उठ के चले जाएंगे। अच्छा, मैं इनके पीछे ज्यादा मेहनत भी नहीं करता। मैं इनके पीछे मैं एक दो बार कहता हूँ आइए बैठ जाइए, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, फिर भी जो अपनी जगह से हिलता नहीं ना, मैं उसके पीछे एनर्जी वेस्ट नहीं करता। उसकी वजह कि मैं कहता हूँ जिसको ऐलान समझ में नहीं आता उसको बयान समझ में आएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया, आगे आकर बैठ जाइए, वही पल्ले नहीं पड़ा तो तकरीर क्या पल्ले पड़ेगी उसकी। तो ऐसों को छोड़ देने का, इनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करने का। जो बैठे हैं उनको कुछ देने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत थी, तवज्जो है आपकी? जो सुन रहे हैं जरा कहें सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत थी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठे तशरीफ रखिए फौरन। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मिंबर रसूल पर हमारी जमात के एक बहुत बेहतरीन आलिम दीन, अहले सुन्नत के बेहतरीन मुफ्ती, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी गौसिया नजमुल उलूम मुंबई के शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर अहमद साहब क़िबला मिसबाही बरकाती मिंबर रसूल पर जलवा फरोज हो चुके हैं। बस थोड़ी देर में इंशाअल्लाह बज़्मे सवालात का आगाज होगा, यानी मुफ्ती साहब क़िबला इंशाअल्लाह सवालों के जवाब देंगे। पहले मुख्तसर
तमहीद, तकरीर और उसके बाद इंशाअल्लाह चंद अहम अहम सवालों के जवाबात। मेरी गुजारिश है कि जो लोग खड़े हैं अपनी अपनी जगहों पर फौरन बैठ जाएं। जिन हजरात को नीचे बैठने में तकलीफ है वो अपने एतबार से इंतजाम करके ऊपर बैठना चाहें तो ऊपर बैठ जाएं, लेकिन आपके जिस्म के साथ जहन भी यहाँ हाजिर हो और मिंबर रसूल से जो पैगाम दिया जाए तवज्जो के साथ उसे सुनने और समझने की कोशिश करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों में अर्ज कर रहा था, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में वो सबसे आगे बैठा करते थे और मदीने के तमाम सहाबा को भी पता था कि ये जगह सिद्दीक अकबर की है। जैसे हमारी मस्जिद में चंद बूढ़े ऐसे होते हैं जिनकी जगह सफों में फिक्स होती है, लोगों को पता होता है कि फुप्पा यहीं पढ़ते हैं नमाज, खालू यहीं पढ़ते हैं नमाज, करेक्ट है कि नहीं है? अच्छा, कोई वहां उस दिन इत्तेफाक से बैठ जाए तो वो नाराज भी हो जाते हैं। कोई बाहरी आदमी आ जाए, नया आदमी आ जाए तो वो नाराज भी हो जाते हैं कि इसको पता नहीं है कि ये जगह मेरी फिक्स है। तो सिद्दीक अकबर की जगह फिक्स थी, सारे साहबा जानते थे, कोई वहां नहीं बैठता था। एक दिन हुआ ऐसा कि सिद्दीक अकबर किसी काम में रह गए, आपको आने में ताखीर हो गई और महफिल जारी थी। एक सहाबी रसूल ने बहुत देर तक इंतजार किया, जब सिद्दीक अकबर नजर नहीं आए तो आखिरकार वो जाकर सिद्दीक अकबर की जगह पर बैठ गए। अच्छा, बैठ तो गए लेकिन वो पलट पलट कर पीछे देख रहे थे ये सोचकर कि अगर अबू बकर आएंगे तो मैं उठ जाऊंगा, उनको उनकी जगह दे दूंगा। काफी देर के बाद सिद्दीक अकबर आए। आने के बाद सिद्दीक अकबर ने क्या किया, आपने देखा कि मेरी जगह पर तो कोई और बैठ गए, अब सबको फलांग कर जाना भी महफिल के अदब के खिलाफ। तो सिद्दीक अकबर खामोशी के साथ पीछे बैठ गए। बैठ तो गए पीछे, लेकिन दिल वहीं पर लगा था कि मेरी जगह मिस हो गई, जल्दी आता तो मुझे मेरी जगह मिलती, आज जगह नहीं मिली। बार बार वहां देख रहे थे और वो सहाबी सिद्दीक अकबर को देख रहे थे। ऐसा चल रहा था। आखिरकार सिद्दीक अकबर को एहसास हुआ मेरी जगह पर जो साहबी बैठे हैं ये मदीने के गरीब साहबा में शुमार किए जाते हैं, ये गरीब साहबी हैं। तो सिद्दीक अकबर ने फौरन अपनी जेब में हाथ डालकर देखा कि कुछ जेब में है क्या, थोड़ा बहुत कुछ मौजूद था, दीनार और दिरहम। सिद्दीक अकबर ने उन तक मैसेज भिजवाया, कहा कि अबू बकर कह रहे हैं अगर उनकी जगह दे दोगे तो अबू बकर की जेब में जो कुछ है वो सब तुम्हारे हवाले कर देंगे। अब वो साहबी तो मुफ्त में वो जगह देने को तैयार थे कि अबू बकर आएंगे तो उठ जाऊंगा। जब उनको ये ऑफर मिला तो और खुश हो गए कि चलो थोड़ी माली मदद भी हो जाएगी। उठे और उठकर पीछे आ गए। सिद्दीक अकबर के जेब में जो था निकाला, उनको दिया, शुक्रिया अदा किया और जाकर वहां पर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा मामला देख रहे थे। जब महफिल बर्खास्त हुई तो सिद्दीक अकबर को देखकर मेरे आका मुस्कुराए, अबू बकर सिद्दीक भी आका को देखकर मुस्कुराए। आका फरमाते हैं अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये तो अच्छा हुआ कि मेरी जेब में कुछ माल था, मैंने माल खर्च किया तो फिर आपका कुर्ब मुझे मिल गया। अगर माल ना होता तो मुझे वहीं पीछे बैठे रहना पड़ता, आपके करीब में नहीं आ पाता। तो आका फरमाते नहीं नहीं अबू बकर ये बात नहीं है, दरअसल बात ये है जब तक तेरी जेब में माल था तो मुझसे दूर था, जब माल खर्च किया अल्लाह ने तुझे दोबारा मेरा कुर्ब अता कर दिया। तो सहाबा तो माल खर्च करके आगे बढ़ना चाहते थे और यहाँ बोलना पड़ता है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, फिर भी लोग नहीं आते। ऐसी महफिलों में सुन्नियों मेरा तजुर्बा है, कई सालों से ऐसी महफिलों में आता जाता रहा हूं और मेरा अपना तजुर्बा है। अपनी जात को भी देखा, अपने साथियों को भी देखा, आने वाली अवाम को भी देखा। ये वो महफिल है कि जिस महफिल में जो जितना आगे बढ़ता है अल्लाह उसको दुनिया में भी उतना आगे बढ़ा देता है, और जो यहाँ पीछे के चक्कर में रहता है वो दुनिया में भी पीछे ही रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश किया करें क्या इंशाअल्लाह। अब मैं फिर वहीं ले जाकर खत्म करूंगा। इस वक्त हम कहां बैठे हुए हैं? सारे नए आए क्या? बात तकरीर के बाद में आए क्या? मैंने जो बताया शुरू में सब भूल गए क्या? इस वक्त हम कहां बैठे हुए हैं?
रसूलुल्लाह ने फरमाया जिक्र की बरकत से अल्लाह जमीन के हिस्से को जन्नत का बाग बना देता है। कहां बैठे हुए हो? और बुलंद आवाज से पीछे वाले भी बोले कहां बैठे हो? जन्नत के बाग में। मेरे प्यारे आका के पैगवानों, अब मुफ्ती साहब किबला की मौजूदगी में और उलमा की मौजूदगी में एक बात मोहब्बत की अर्ज करूंगा, कोई फतवा न दे, आप मुझे बताएं कल कयामत के दिन ये तो होगा जब हिसाब किताब खत्म होगा, जहन्नमी जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे और जन्नती जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। जब फैसला खत्म होगा जन्नती जन्नत में जहन्नमी जहन्नम में, तो हदीस शरीफ में ये तो आता है कि जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उनको जहन्नम से निकालकर हुजूर की शफाअत के सदके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी बहुत से जहन्नमी ऐसे होंगे हुजूर की शफाअत के सदके जहन्नम से निकालकर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन यह कहीं ना पढ़ा ना कहीं सुना कि एक बार जन्नती जो जन्नत में चला गया फिर उसको जन्नत से निकालकर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। आपने कहीं सुना हो तो बता दो, आपने कहीं पढ़ा हो तो बता दो। जहन्नमी तो जहन्नम से निकालकर हुजूर की शफाअत के सदके में जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, लेकिन जो जन्नती एक बार जन्नत में गया फिर जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। पता चला है मुसलमानों, जिसे रब ने जीते जी जमीन पर जन्नत के बाग में बैठने का मौका दिया है, यकीनन मेरा करीम बाद मरने के भी उसे जन्नत से नहीं निकालेगा। अल्लाह मरने के बाद भी हमें जन्नत ही में दाखिल फरमाएगा। नहीं समझे आप? अगर समझे तो जैसे सुभान अल्लाह नात सुनकर कहते हो वैसा क्यों नहीं कहा आपने? जैसा शायर इस्लाम की टान पर सुभान अल्लाह कहते हो वैसे बयान पर भी सुभान अल्लाह कहा। अच्छा, वो टान लेते उस पर लोग सुभान अल्लाह कहते, दाद देते, जितना खींचेगा उतनी सुभान अल्लाह, और यह बयान सुनकर सुभान अल्लाह नहीं कहते। और मैंने फजीलत बता दी। अब एक बात और आखिर में तवज्जो है आपकी, कहां बैठे हो? अब जन्नत के बाग से निकलने के बाद जब यहां से उठकर जाना, तो जन्नत के बाग से जाने के बाद ये सोच लेना और ये तय कर लेना कि जन्नत के बाग से होकर आ रहे हैं, अब जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करेंगे कि इंशाअल्लाह यहां से निकलकर फिर जहन्नम वाला काम। तो होगा अंजाम क्या? शबे बरात में कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। अल्लाह ने आजाद कर दिया और सुबह उठ के फिर जुआ खेल रहा है, सुबह उठ के फिर डांस कर रहा है, सुबह उठ के फिर सट्टे का नंबर निकाल रहा है। तो अल्लाह ने रात तो सारे गुनाह माफ कर दिए, जहन्नम से आजाद भी कर दिया और नए सिरे से फिर खाता खोला जहन्नम का। तो हम भी तय कर लें, ऐ सुन्नी दावत इस्लामी के 8वें सालाना सुन्नी इज्तिमा में आने वालों, यहां से जाते वक्त ये तय करके जाना, हम जन्नत के बाग से निकल कर आए हैं, अब जिंदगी भर कभी भी जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करेंगे। कहे इंशाअल्लाह। न गीबत, न चुगली, न बोहतान, न गाली, न डांस, न डीजे, न पबजी, न लूडो, न रात भर यूट्यूब, न फेसबुक, न टिकटॉक, न नाच गाना, न इसकी रील, न उसका इंस्टाग्राम, न उसकी स्टोरी, न स्टेटस, न डांस, न गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे, न आईपीएल के चक्कर में नमाजें कज़ा करना, न सट्टे का नंबर निकालना, न सूद के धंधे करना, न माँ बाप को आप आंख बड़ी बड़ी करके गुस्से में देखना, माँ बाप को धमकियां देना, न हराम कमाना, न हराम खाना, न अपने अहलो अयाल के हुकूक पामाल करना, न पड़ोसी की नाक में दम करना। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, तय करके जाना, जिन कामों की वजह से बंदा जहन्नमी हो जाता है, आज के बाद अपने आप को हर उस जहन्नम में जाने वाले काम से बचाऊंगा। रब ने जन्नत के बाग में बैठने का मौका दिया तो पूरी जिंदगी जन्नतियों की तरह गुजारने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में
कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और आज के इस इज्तिमा को मेरा करीम क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इज्तिमा के आखिर में आप जानते हैं कि इज्तिमा का इख्तिताम जिक्र, दुआ और सलातो सलाम पर होता है। तो इज्तिमाई जिक्र और दुआ और सलातो सलाम पर जब इज्तिमा खत्म हो तो जाते जाते हमारा मकतब जो लगा हुआ है पीछे, आप मकतब से कुछ न कुछ हदियतन जरूर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। गुलदस्ते सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर मुख्तसर लेकिन जामे किताब, हुजूर अपनी बीवियों के साथ कैसे, अपने बेटे बेटियों के साथ कैसे, कैदियों के साथ कैसे, सहाबा के साथ कैसे, गुलामों के साथ कैसे, मेरे आका की सीरत कैसी थी, मेरे नबी का इखलाक कैसा था, मेरे नबी के मामलात कैसे थे, मेरे आका का चलना कैसा था, मेरे आका का अंदाज़े गुफ्तगू कैसा था, इसे समझने के लिए आका की गुलदस्ते सीरतुन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर यह बहुत ही खूबसूरत किताब, जिसे अताए हुजूर मुफ्ती आजम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला ने लिखा है। जाते जाते हर कोई ये किताब जरूर लेकर जाएगा कि इंशाअल्लाह। आप शायद नहीं जानते, मैं बता दूं, इस साल जो हुजूर के मिलादे पाक की तारीख आ रही है ना, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, जो जून में आने वाली है, इस साल हुजूर के मिलादे पाक की जो तारीख है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर के 1500 साला मिलादुन नबी की तारीख, यानी 1500 साल पूरे हो रहे हैं आका की विलादत के। तो मेरी गुजारिश है कि आज जाते जाते हुजूर की मिलादे पाक की निस्बत से और इस इज्तिमा को यादगार बनाने के लिए आप इस किताब को जरूर लेते हुए जाएंगे कि इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कहें, अल्लाह तौफीक दे तो तोहफे में ले जाकर मस्जिद के इमाम साहब को दे दें। आपके इलाके में मदरसा है तो मदरसे में, मस्जिद में ले जाकर रख दें। आपके पहचान में कोई बच्चा मदरसे में पढ़ता है तो उसको तोहफे में ले जाकर दे दें। अपने घर में ले जाकर रखें। सुन्नियों, मौजूदा दौर में मेरी गुजारिश है कि हर सुन्नी अपने घर में अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत की किताबें रखे ले जाकर, अपने घरों में उलमाए अहले सुन्नत की किताबें ले जाकर रखो। आने वाले 25, 30, 40 साल के बाद जब आपके घरों से सुन्नी उलमा की किताबें निकलेंगी तो आपकी नई जनरेशन खुश होगी ये कहकर कि मेरे घर में उलमाए अहले सुन्नत की किताबें मौजूद है। इसका मतलब है कि हम खानदानी सुन्नी लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बाप दादा परदादा बदअकीदा नहीं थे। हमारे घर में उलमाए अहले सुन्नत की किताबें पाई जाती हैं। तो अपने घरों में ये किताबें ले जाकर रखो ताकि आपके बाद आपकी नस्लें भी सुन्नी बनी रहें कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, शादी ब्याह में तोहफे में देने के लिए बहुत खूबसूरत किताब, बहुत आसान अंदाज और आसान अल्फाज में इसको लिखा है अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी जिंदगी, शादीशुदा जोड़ों के लिए नसीहतें। मेरी गुजारिश है कि शादी में एनवलप देते हैं, कूलर देते हैं, फ्रिज देते हैं, जो भी तोहफा देते हैं आप दें, लेकिन हर दूल्हा दुल्हन को यह किताब तोहफे में जरूर दे के इंशाअल्लाह। और जिनकी शादियां हो गई हैं या जिन नौजवानों की होने वाली हैं वो भी ले जाएं, इसको पढ़ें ताकि अपनी बीवी का हक अदा कर सकें, बीवी को पढ़ाएं ताकि वो शौहर का हक अदा कर सके। तो जाते जाते आप जरूर लेकर जाएंगे। इसी तरह से खवातीन के वाकयात, मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि ये किताब हमारे घर की बच्चियां जरूर पढ़ने की कोशिश करें। टीवी सीरियल से, ड्रामे से वक्त निकालें और इस किताब को जरूर पढ़ें। रोजी में बरकत और तंगी के असबाब, कौन सा क्या रीजन है जिससे अल्लाह बरकत देता है, कौन सी वजह है जिससे बरकत उठा ली जाती है, इसको समझने के लिए किताब भी मकतब से आप हासिल करें। मकतब पर इत्र भी मौजूद है, नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम, इसमें कोई हराम केमिकल नहीं है और खुशबू का लगाना मेरे नबी की सुन्नत है। आप जाते जाते इत्र भी मकतब से लेते हुए जाएं। अल्लाह हम सब पर अपना फजल करम फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब चूंकि आप तकरीबन पौने घंटे से मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो मैं कारी गुलाम गौस मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा कि 2-3 अशार वो पढ़ें। इसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब